हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बोर्ड के द्वारा जारी किए हुए मॉडल क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को दिखाने वाला हूं। ये कक्षा 10वीं का है और हिंदी सब्जेक्ट का है। तो चलो मैं आप लोगों को पूरा दिखा देता हूं, ठीक है। और यहाँ पे जो 1 नंबर वाले प्रश्न हैं उनका भी उत्तर बता देता हूँ आप लोगों को। तो पहला प्रश्न है, नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक, कश्मीर, इलाहाबाद, छत्तीसगढ़। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा उत्तर रहेगा? उत्तर में आपको लेना है अमरकंटक लेना है। अमरकंटक की पहाड़ी से ही नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। आ ऑप्शन इसका उत्तर रहेगा। विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र कौन सा है भाई? भारत दिया है, जापान दिया है, इंग्लैंड और रूस। तो आपको लेना है भारत। तीसरा है, मिट्टी से कलाकृतियां बनाना है। अ ऋण शिल्प, ब हस्तशिल्प, स काष्ठ शिल्प और द दिया हुआ है ताम्र शिल्प। तो यहाँ पे एक गलती हुआ है कि यहाँ पे लिख दिया है ऋण शिल्प। ये ऋण नहीं है, मृण शिल्प है, ठीक है। मिट्टी से बना हुआ शिल्प जो है मृण शिल्प कहलाता है। अ ऑप्शन ही यहाँ पे उत्तर आएगा क्योंकि ये मृण शिल्प होता है, ठीक है। चौथा है, गृह प्रवेश के कवि के मन की व्यथा क्या है? अकेलापन, गरीबी, बेरोजगारी या घर की कमी। उत्तर आपको लेना है अकेलापन। अगला प्रश्न है, जीवन का झरना कविता में मुख्य रूप से कौन सा गुण है? तो उत्तर आपको लेना है स माधुर्य गुण। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रग्रहण से लौटती बेर कविता में मुख्य रूप से खाली स्थान अलंकार का प्रयोग हुआ है। उत्तर क्या लेना है? अगर ये प्रश्न एग्जाम में आ जाता है, बाय द वे, है ना, ये तो मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो अगर ये आ जाता है एग्जाम में तो आपको क्या लेना है? अनुप्रास अलंकार लेना है। दूसरा प्रश्न है, कंधे डालना का अर्थ क्या होता है भाई? कंधे डालना का अर्थ, कंधे अगर कहते हैं ना, कंधे कोई डाल दिया कह रहा है, इसका मतलब क्या है? वो घुटना टेक के बैठ जाता है, मतलब हिम्मत हार जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हिम्मत हारना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उत्तर क्या लेना है? कंधे डालना का मतलब हिम्मत हारना, ठीक है। घीसा नाम पढ़ने का कारण खाली स्थान था। घीसा नाम पढ़ने का कारण क्या था भाई? कहानी पढ़े हो तो आप लोगों को पता है कि जब घीसा छोटी थी ना, तो वो घिसलने लगती थी और घिसल घिसल के अपने माँ के चारों ओर घूमती थी ना, इस तरीके से, तो इसीलिए उसका नाम घीसा पड़ा था। समझ में आ गया? तो क्या लिखना है? पेट के बल घिसलने के कारण नाम क्या पड़ा? घिसा पड़ा। तो पेट के बल घिसलने लिखना है, ठीक है, के कारण, ठीक। आगे चौथा है, सी कुमार के पिता का नाम खालिस्तान था। मुझे एकदम एग्जैक्ट तो पता नहीं है, चलो मैं इसे ढूंढ तो नहीं पाया हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से एक बार आप लोग एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। मैं उत्तर दे रहा हूँ कैंपे गौड़ा, ठीक है, कैंपे गौड़ा। सी कुमार के पिता का नाम है कैंपे गौड़ा, ठीक। ये सही नाम है कि अ, गलत है, ये आप लोग थोड़ा सा मैच कर लें, ठीक है। आप लोगों ने कहानी पढ़ा है, मैं जो थोड़ा सा देखा हूँ, जो लिखा हुआ था वहाँ पे कैंपे घोड़ा, तो ये नाम मुझे मिला, ठीक है। तो इस नाम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल खालिस्तान को कहा जाता है, तो भक्ति काल को कहा जाता है। उत्तर क्या लेना है? भक्ति काल, ठीक है। अगला देखते हैं, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे, है ना। तो ये उत्तर क्या आएगा? सा आएगा, सोना खान के जमींदार। दूसरा है, सील के भैरवे छंद, शेषनाथ शर्मा सील। यहाँ पे उत्तर आएगा, देखो सील सील लगा हुआ लास्ट में, शेषनाथ शर्मा सील। साध, साध को लिखने वाली जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। जेब कतरा, जेब कतरा जो है ज्ञान प्रकाश विवेक का है। और आदिकाल वीरगाथा काल, ठीक है, आदिकाल वीरगाथा काल, ठीक। इस तरीके से मैंने आप लोगों को एक एक नंबर के प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब मैं आपको पूरा प्रश्न दिखा देता हूँ। देखो दूसरा प्रश्न क्या है, मानसरोवर के काल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या आशय है? तीसरा प्रश्न है, लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों हो रहा है? 2 अंक के प्रश्न है ना, तो 2 अंक के प्रश्न कितने लाइन में लिखते हैं भाई? आप लोगों को पता होगा, 25 शब्द से 30 शब्द से ऊपर, ठीक है, 30 शब्द से ऊपर 40 शब्द से नीचे लिखना है। बहुत बड़ा मत लिखना, ठीक है। 2 अंक के प्रश्न है, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत सारे प्रश्न हैं और सबको उसी के हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। कितना लिखना है? 30 शब्दों से ऊपर लिखना है और 40 शब्दों से नीचे लिखना है। इससे क्या होगा? अच्छा भी रहेगा और कम लिखने के कारण आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देना है, ठीक। चौथा देखो, तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, ये भी 2 नंबर के प्रश्न है, इसमें भी आपको
कम शब्दों में ही लिखना है, ठीक है। लेकिन एक लाइन में मत लिखना, ठीक है। एक लाइन में अगर आप उत्तर दे देते हो ना, जैसे 10 शब्दों में, 15 शब्दों में, 20 शब्दों में, तो आपको 1 नंबर ही दिया जाएगा। ये बात याद रखना, 1 नंबर के हिसाब से आपको नहीं लिखना है, इसे थोड़ा सा बड़ा लिखना है। आगे देखो, पांचवा, मायका एवं ससुराल के बीच की स्थिति को कवि ने पातर प्राण क्यों कहा है, ठीक है। ये भी 2 अंक के प्रश्न है। रीतिकाल के 2 कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए कह रहे हैं, ठीक है। देखो, रीतिकाल से संबंधित है, तो आदि मैंने बताया था ना आप लोगों को, ये वीरगाथा काल, आदि काल है ना, रीतिकाल, इनके बारे में, तो उससे संबंधित प्रश्न भी मैंने इंपॉर्टेंट के तौर पे दे दिया है। तो वैसे भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं ना, तो ये प्रश्न उन्हीं से है। तो 2 आपको एक एक रचना की बात करें, तो 2 कवि को लिखना है और 2 कवि के नाम लिखना है, आपको एक एक उनका रचना लिखना है, ठीक। अब 3-3 अंक के प्रश्न देख लेते हैं। देखो, बगुला समाज, 7वां प्रश्न है, बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है और उनकी किन विशेषताओं को रेखांकित करता है? आज के समाज में यह उदाहरण कितना प्रासंगिक है? 3 अंक के प्रश्न है। 3 अंक के प्रश्न को कितने शब्दों में लिखा जाता है? 3 अंक के शब्दों को 50 शब्दों से अधिक में लिखा जाता है, ठीक है। 50 शब्दों से अधिक के होते हैं, पर आप उसे 60 से नीचे लिख सकते, 50 से बस अधिक लिखना है आपको, 50 से कम नहीं लिखना है, ठीक है। तभी आपको 3 नंबर मिलेगा। 8वां प्रश्न है, मधुलिका का चरित्र चित्रण लिखिए कह रहा है। ये भी 3 अंक के प्रश्न है, वो भी पॉइंट में लिखने के लिखा है। देखो, कोई 3 कह रहा है मतलब 3 पॉइंट में आपको क्या करना है, लिखना है। 9वां प्रश्न है, धरती के हीरा से आप क्या समझते हैं, अपने विचार प्रकट कीजिए, ठीक है। एक तो इसके बारे में बताना है, धरती के हीरा से आप क्या समझते हैं इसके बारे में, और अपने विचार को प्रकट करना है कि आपने जो पढ़ा है उस कहानी को, तो उसके बारे में आप क्या विचार करते हो ना, तो वही विचार लिखने के लिखा है, ठीक। 10वां प्रश्न देखो, आधुनिक काल की कोई 3 विशेषताएं लिखिए कह रहा है। आधुनिक काल की कोई 3 विशेषताएं, ठीक। मैंने सभी IMP प्रश्नों को आपको बता दिया है और उसी से संबंधित सभी प्रश्न एग्जाम में आएंगे, ठीक है। देख लेना, ये सारे प्रश्न मैच हो जाएंगे। इसके बाद 11वां प्रश्न देखो, सबका दुख अलग अलग होता है, किस किस तरह के दुख के अनुभव आपने किए हैं उन्हें लिखिए कह रहा है। 4 अंक के प्रश्न है, तो आपको अथवा देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। अगला देखो, अगर वो प्रश्न आप नहीं बना सकते तो अथवा को आपको बनाना है। जैसे मजदूर नहीं होते तो हमारी दुनिया के विकास कार्यों का क्या होता, कल्पना कर अपने शब्दों में लिखिए कह रहा है। अगला 12वां प्रश्न देखो, छत्तीसगढ़ की जनता की बीच वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के कारण क्या है? अथवा भी दिया है, अगर आप एक को नहीं बना पाओगे तो अथवा को आपको बनाना है। गृह प्रवेश कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानताएं बताती गई है, लिखिए। कोई 4 कह रहे हो, यहाँ पे पॉइंट में इसको लिखने के लिखा है, तो आपको 4 पॉइंट में आपको लिखना है, तब 4 अंक आपको मिलेगा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो प्रश्न मैंने आपको 4-4 अंक के बताया ना, कितने शब्दों में लिखना होता है। तो 4-4 अंक के शब्दों को आपको 60 शब्दों से अधिक लिखना है। अधिकतर तो हम कहते हैं कि 75 शब्द से अधिक के होने चाहिए, है ना। तो 75 शब्द से अधिक ही कहो इसे, क्योंकि 4 अंक के प्रश्न है, तो 75 शब्दों से अधिक। तो आप लोग जब भी तैयारी करोगे ना, तो उसी हिसाब से करना कि 75 शब्द कैसे बनाना है, ठीक। छोटा नहीं करना है आपको, 75 शब्द से कम हो जाएगा ना तो समझ जाओ, मतलब ये 8 से 9 लाइन में होना चाहिए, ठीक है। इसका उत्तर कितने लाइन में होना चाहिए, 8 से 9 लाइन में, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। और एक लाइन में अगर 10 शब्द आता है, 90 हो रहा है, देखो 75 से अधिक होना चाहिए, तभी 4 अंक मिलेगा। मतलब 8 से 9 लाइन होगा, तभी आपको 4 अंक मिलेगा, ठीक। आगे देखते हैं। 13वां प्रश्न क्या है, राम रतन धन को जन्म जन्म की पूंजी कने का आशय क्या है, लिखिए। अब अथवा भी दिया हुआ है। अथवा क्या है, भाई रे ऐसा पंथ हमारा, कविता में दादू के पंथ के बारे में क्या क्या बताया गया है, ठीक है। ये प्रश्न हो गया 4 अंक का। अब यहाँ पे देखो 2 प्रश्न है। निर्झर में गति 2023 में आया हुआ प्रश्न है, 2023 में ये प्रश्न आया हुआ है ना। तो 2023 में आया। अथवा देखो, ये वाला प्रश्न है मृदुल कल्पना वाला, है ना, अथवा। तो जो आया हुआ है इसके आने के चांसेस नहीं होता है, लेकिन जो नहीं आया है ना, उनके आने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो ये प्रश्न आप देख सकते हो, इसकी तैयारी कर लेना, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हम बताएं वही एकदम 100% आए, है ना। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, मैंने आपको बताया था 80% से
90% के बीच ही आपके एग्जाम में मैं जो बताऊंगा वो आएगा। तो बाकी जो प्रश्न हैं, ठीक है, वो तो नहीं आएगा। तो कितने अंक छूट गए भाई? 10% से 20% के बीच छूट रहा है ना। तो वो 20% प्रश्न ऐसे ही होते हैं जो एग्जाम में नहीं आता है ना। मैं आपको जितना बताऊंगा उसके हिसाब से आप 80% से अधिक प्रतिशत ला लोगे। लेकिन जो 20% छूटा है वो प्रश्न कहाँ से आता है वो आपको खुद देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही प्रश्न जो मैंने आपको नहीं बताया ना वो प्रश्न आता है, और वो परीक्षा बोर्ड में नहीं होता है। जो मैं नहीं बताऊंगा ना, परीक्षा बोर्ड में मैंने टिक लगा दिया, लेकिन अगर वो टिक नहीं लगा है तो वो परीक्षा बोर्ड में नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ बुक बस में होगा, ना गाइड में होगा, न ही ओल्ड प्रश्न पत्र में होगा। कहीं भी ढूंढ लो नहीं मिलेगा वो आपको, सिर्फ बुक बस में मिलेगा वो प्रश्न, और उनका उत्तर आपको फिर स्वयं बनाना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न मैं नहीं जानता हूँ कि कहाँ से आता है, और वो आएगा भी नहीं। मतलब मैं जो बताया वो तो वहाँ से आएगा ही आएगा जिस हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ अगर वो वहाँ पे नहीं है तो बुक बस में मिलेगा, और वो प्रश्न आप भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो जो बुक से तैयारी करते हैं उनका ही प्रतिशत हाई आते हैं। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे 2 और दिया है 15 प्रश्न में। ये गद्यांश है, अभी हमने पद्यांश लिखा है, ये गद्यांश है। अथवा भी दिया हुआ है, ठीक है, तो दोनों को आप देख सकते हो। अब लेटर और निबंध सबसे सरल होता है ना। लेटर और निबंध मैं सबसे सरल मानता हूँ हिंदी सब्जेक्ट में। भाई हिंदी सब्जेक्ट में जो भी विद्यार्थी हैं उन लोगों को पता होगा कि लेटर कैसे तैयार करते हैं, निबंध कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दें। देखो नगरों में कल कारखानों से प्रदूषण में हो रही वृद्धि को रोकने हेतु किसी दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखिए कह रहा है ना। आपको पता है कि आप पहले वाले को ही बनाओगे। अधिकतर बहुत कम लोग जो है ना अथवा को बनाते हैं, क्योंकि सबसे सरल मुझे ऊपर वाला लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप जिसको लेटर लिखोगे ना, किसको लिखना है लेटर, देखो यहाँ पे बता दें दैनिक पत्र के संपादक को लिखने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, दैनिक पत्र के संपादक। तो आप क्या करोगे, प्रति दैनिक पत्र के संपादक महोदय ऐसे ही लिखोगे ना, क्योंकि जिसको लिखने का है उसी को तो संबोधित करोगे। फिर जगह का नाम जो दिया रहेगा वो डालना है, नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से बता सकते हो। ठीक, कि कहाँ है, कहाँ लिख रहे हो, जहाँ है वही। ये दैनिक पत्र संपादक कहाँ रहे, जैसे रायपुर में रहता है तो रायपुर का दर्शाना होगा। फिर विषय में आप बताओगे कि प्रदूषण हो रही है, प्रदूषण वृद्धि को रोकने के हेतु मैं आपको आवेदन पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर महोदय डालोगे। फिर आपने पूरी जो भी परेशानी है उनको आपको बीच में लिखना है। लिखने के बाद फिर नीचे में आपको कुछ डालना है, अपना नाम लिखना है, फिर डेट डालना है। ठीक है, डेट डालने के बाद और कुछ डालना चाहते हो आप लिख सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से आप लेटर बनाते हो तो इसी तरीके से नंबर मिलता है ना। और दूसरा है जैसे दोस्त है, रिश्तेदार है ना, किसी रिश्तेदार को अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो इसमें अलग शब्द होता है। ठीक है, प्रिय कह के लिखते हैं। ठीक है, प्रिय जैसे बहन है तो प्रिय बहन। ठीक है, इस तरीके से डाल देते हैं। तो इस तरीके से मतलब पॉइंट रखते हैं। और दूसरे साइड में ना मतलब लेफ्ट है राइट हैंड साइड में पूरा एड्रेस उड्रेस वहाँ पर डालते हैं, फिर प्री लिखते हैं, फिर उसके बाद ना लेटर लिखना चालू करते हैं किस कारण हम लिख रहे हैं। ठीक, ऐसे ही लिखते हैं ना, बस ऐसे ही है। चलो अगला देखते हैं। इसके बाद देखो एक प्रश्न और है अपठित गद्यांश से। अपठित गद्यांश ये जो है ये आपके पाठ में नहीं दिया रहेगा, ये पाठ के बाहर से आएगा, लेकिन सबसे सरल होता है। इसमें आप बहुत आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। देखो यहाँ पे लक्ष्मीबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था। जब इस स्टोरी को पढ़ोगे तो आपको पूरा बता देगा कि लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम देखो मनु था ना। 19 नवंबर 1835 में भागीरथी बाई की कोख से जन्मे। देखो यहाँ पे बता दिया, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ डेट लिखना है। लक्ष्मीबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 19 नवंबर से लेके आप पूरा कैसे हुआ ये पूरा डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डालना है, पूरा ऐसा नहीं लिखना है। लक्ष्मीबाई का जन्म आपको लिखना है, जन्म जगह का नाम लिखना है। जन्म का मतलब ये नहीं है कि डेट। ठीक है, जन्म का मतलब ये होता है कि जगह का नाम उसके बाद डेट। ठीक है, जगह का नाम क्या है, भागीरथी बाई की कोख से जन्मे मनु के पिता। देखो कहाँ पे है भाई, हम जो चीज़ खोज रहे हैं वो कहाँ पे है, काशी नगरी। हाँ देखो ऊपर में काशी नगरी में जन्मी कह रहा है ना। तो लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ है, काशी नगरी में। काशी नगरी के बाद आपको क्या लिखना है, सन लिखना है 19 नवंबर 1835 को भागीरथी बाई की कोख से लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ। बस इतना लिखना है, उसका दूसरा नाम लिखने की जरूरत नहीं, मनु उनु लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रश्न में लिखना है लक्ष्मीबाई का बचपन कैसे बीता। तो यहाँ पे आपको लिखना है उसके जो बचपन कैसे बीता। ठीक है, तो इसकी स्टोरी जब आप पढ़ोगे देखो क्या लिखा है, मनु को बचपन से ही घुड़दौड़ तीर चलाना ये सब चीज़ है ना, यही सब उसके बचपन का बीतने वाले चीज़ है, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, मनु लक्ष्मीबाई कैसे बनी। ठीक है, इसके भी कहानी इसमें होगा, तो आपको बस इसी से ढूंढ के आपको क्या करना है, उत्तर देना है।
आसान है प्रश्न, बहुत आसान है, मुझे लगता है आप लोग बना लोगे, है ना। आगे देखो, कुछ निबंध है, 250 शब्दों में दिया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थल है ना, ये ऐसे आते हैं। प्लास्टिक से संबंधित है, मोबाइल फ़ोन का हमारे जीवन में प्रभाव, इसी को हम मोबाइल क्रांति कहते हैं। अक्सर ये अभी तक लगातार आते जा रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी निबंध आए ना तो आप बना सकते हो, कोई भी निबंध हो, किसी भी क्षेत्र किसी भी पॉइंट में हो। आपको बनाना कैसे, पहले सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है। प्रस्तावना में लिखा क्या जाता है, प्रस्तावना में लिखा जाता है कि हम किन किन पॉइंटों को मद्देनजर करते हुए हम निबंध लिखने वाले हैं, है ना। प्रस्तावना में ये मत करना पहला पॉइंट ये नहीं। प्रस्तावना है, प्रस्तावना का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल कह रहा है, तो छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, तो प्रस्तावना लिखोगे तो आप लिखोगे कि छत्तीसगढ़ के, आप स्टार्टिंग में क्या लिखोगे, प्रस्तावना लिखोगे, और प्रस्तावना लिख के बताओगे कि छत्तीसगढ़ में ऐसे अनेक पर्यटन स्थल है जिनको हम जानते हैं और मैं कई जगह गया हूँ। इस तरीके से आप बता सकते हो। उनमें से एक विशेष पर्यटन स्थल है, कोई भी पर्यटन एक स्थिर एक को उठा के रख सकते हो ना। उनमें से एक ऐसा है जहाँ पे मैं गया, उसके बारे में मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ। ये प्रस्तावना का पॉइंट होता है, ठीक है। जिसके बारे में आप विस्तार से बताना चाहते हैं उनके बारे में आप इस तरीके से लिखोगे। इसके बाद आप क्या क्या बताना चाहते हो कि वहाँ पे क्या था। देखो, पर्यटन स्थल जब जाओगे तो जाते समय आपने क्या देखा, भाई जाओगे तो कितने किलोमीटर है ये तो आप बताओगे ना। तो पर्यटन स्थल जाने के लिए कुछ पॉइंट बनाओगे, जैसे कि पर्यटन स्थल पॉइंट 1 पॉइंट 2, इस तरीके से आप बनाओगे या पैराग्राफ करके बनाओगे, जरूरी नहीं कि पॉइंट लिखना, ठीक है। कुछ चीज़ों में हम पॉइंट नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे, पैराग्राफ के हिसाब से बताएंगे कि एक पैराग्राफ में 100 शब्दों 50 शब्दों में लिखें, दूसरा 50, तीसरा 50, चौथा 50, फिर अंतिम में उपसंहार आपको लिखना ही होगा, क्योंकि कहानी को जब भी अंत किया जाता है तो वहाँ पे आपको उपसंहार लिखना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से निबंध बनाया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने एक मॉडल क्वेश्चन पेपर को आपको बता दिया कि किस तरीके से आपके एग्जाम में आएगा, कैसे आपको उनको मतलब उत्तर देना है, उनका उत्तर देना है ना।